बीजेपी यहाँ पे हमको लगता है कि बहुत चैलेंज नहीं होगा, बहुत उलटफेर नहीं होने जा रहा है वहां पे। हालांकि कोशिश की है, जो कांग्रेस लेड गठबंधन है उसने कोशिश जरूर की है, लेकिन जो विपक्षी वोट है उनका जो बिखराव है वो वहां पे साफ तौर पे दिख रहा है, इस बार भी दिख रहा है। इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा की राह आसान है वहां पे, मुझे जैसा लगता है। और थोड़ी बीजेपी जो है पहले के अनुसार थोड़ा कमजोर भी हो, खासकर जो यूपी में प्रदर्शन रहा बीजेपी का। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिन जगहों पर भी हुए हैं, वहां पर बीजेपी ने बहुत मेटिकुलसली अपने आप को प्रेजेंट किया है, चुनाव लड़ा है और विधानसभा चुनावों में अपनी उपस्थिति जबरदस्त दिखाई है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। देश के 5 राज्यों के लिए मतदान हो गए हैं और सभी प्रत्याशियों के साथ साथ आम देशवासियों को उम्मीद है कि क्या कुछ परिणाम आएंगे। हालांकि एग्जिट पोल की जो शुरुआती रुझान है उसके हिसाब से बहुत कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि 5 राज्यों के चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत मायने रखते, खास करके जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के 2 बड़े राज्य हैं आसाम और बंगाल, इसी तरीके से दक्षिण के 2 बड़े राज्य तमिलनाडु और केरलम। हालांकि एक राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, उसकी सियासत के बारे में ज्यादा कुछ प्रभावित करेगी या फिर प्रभाव होगा इस पर तो कोई खास असर नहीं पड़ता। लेकिन नॉर्थ ईस्ट और साउथ की राजनीति की जो चर्चाएं हो रही थी, खास करके आने वाले जनगणना और फिर आने वाले परिसीमन को लेकर बहुत सारे राजनीतिक चर्चाएं हो रही थी। लेकिन अब शुरुआती रुझान आ गए हैं, किस पार्टी की किसकी सरकार बन रही है। तो जो बंगाल है वहां कमल खिलने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो आसाम में तीसरी बार जनता मौका भाजपा को देने जा रही है, ऐसी शुरुआती रुझान है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो केरल में एलडीएफ को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जिस तरीके से देश में आखिरी किला लेफ्ट फ्रंट का बचा था वो भी अब धराशायी होने पर है। वहीं तमिलनाडु में अगर बात करें तो डीएमके की फिर से वापसी हो रही है। लगातार जयललिता की मौत के बाद लगातार दूसरी सरकार डीएमके की बनने जा रही है। हालांकि करुणानिधि भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो नई जनरेशन की राजनीति के बीच और पुडुचेरी भी है। तो हम तमाम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद है। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत करें, बंगाल और आसाम। बहुत धन्यवाद आपका असम जी। और देखिए, ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, एक केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन हम राज्य कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बिल्कुल, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया और लोकसभा में किस तरह के प्रदर्शन हुए उसको अब दोहराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को थोड़ा सा सामना करना पड़ा, सरकार बनाने में तमाम उलझने उस समय उत्पन्न हो गई थी जब रिजल्ट आया था, और थोड़ी बीजेपी जो है पहले के अनुसार थोड़ा कमजोर भी हो, खासकर जो यूपी में प्रदर्शन रहा बीजेपी का। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिन जगहों पर भी हुए हैं, वहां पर बीजेपी ने बहुत मेटिकुलसली अपने आप को प्रेजेंट किया है, चुनाव लड़ा है और विधानसभा चुनावों में अपनी उपस्थिति जबरदस्त दिखाई है। तो ये बहुत बड़ा कमबैक है बीजेपी का। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उसमें लग रहा था कि बीजेपी वैसा परफॉर्म नहीं कर सकती है, वैसा ही दिख रहा है। बिहार के जो नतीजे आपने देखे, बिहार का जो चुनाव हुआ उसमें जो नतीजे दिखे एनडीए के पक्ष में, जिस तरह से हवा चली है, वो उसके रीजंस वगैरह तो हम लोग उसको डिस्कस करते रहे हैं। वो एक इम्पैक्ट जो है वो कंटिन्यू कर रहा है ना। झारखंड में थोड़ा सा वो पीछे चला गया था, लेकिन अब फिर से वो कंटिन्यू कर रहा है। और इन 5 राज्यों के जो रुझान आ रहे हैं अभी तक, बिल्कुल उसमें बीजेपी बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। केरल को छोड़ दें अगर, तो बाकी जगहों पर बहुत बदलाव की उम्मीद नहीं दिख रही है। लेकिन बंगाल का चुनाव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। यहां पे जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, हालांकि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल तो है नहीं जी, लेकिन उसमें जो 6-7 जो टॉप रैंकिंग एजेंसीज हैं जो इस तरह के एनालिसिस करती हैं, एग्जिट पोल देती हैं, उनमें से 5 के रुझान ये कह रहे हैं कि बीजेपी वहां पे बड़ा खेल कर रही है ना, करती दिख रही है, यानी परिवर्तन वहां पे दिख रहा है। अगर ऐसा होता है ना, अगर ऐसा होता है, बंपर मतदान हुआ है, हम लोगों ने देखा कि रिकॉर्ड
मतदान हुआ है और रिकॉर्ड मतदान कुछ कहता है कि क्या ये प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है, ये तो हम लोगों को स्पष्ट होगा। लेकिन जो एनालिसिस आ रही है, सेपोलॉजिस्ट जो कह रहे हैं, जो बाकी लोग कह रहे हैं, वहां पे ये लग रहा है कि बीजेपी ने जो अपने प्रोग्राम्स, अपने जो योजनाएं, अपनी जो घोषणाएं वो लोगों तक पहुंचाई हैं और उसका असर शायद हो सकता है, खासकर जो यंग जनरेशन है, विमेन वोटर्स हैं, उन पे प्रभाव हो सकता है और वो संभवतः बीजेपी के लिए वहां पर उन्होंने वोट किया है। अगर ऐसा हुआ है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इसका असर पूरे देश की राजनीति पे पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए सवाल ये भी है कि जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में बंगाल आखिरी किला के रूप में जाना जा रहा था, वह बचा था जहां बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार नहीं थी। अगर बीजेपी की वहां सरकार बन जाती है तो किन किन राजनीतिक हालातों में बदलाव आएंगे। जिस तरीके से हिंसक झड़प रहा है, चाहे आप बंगाल की राजनीति की बात, लेफ्ट की बात करें, जब सीपीएम की सरकार थी तो उस समय भी ममता बनर्जी के साथ किस तरीके से हालात, और मौजूदा समय में टीएमसी पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। हालांकि क्या सच्चाई है वो तो सबको पता है। क्या लगता है आने वाले राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं बंगाल में? देखिए, अगर टीएमसी की वापसी होती है, तृणमूल कांग्रेस की वापसी होती है, तो जो इंडिया ब्लॉक है, यानी जो विपक्षी खेमा है, वो बहुत मजबूत होगा, उसके तेवर बहुत खड़े हो जाएंगे, वो उनको इकट्ठा होने का एक बार कारण फिर से मिल जाएगा। जैसा कि आपने पिछली बार देखा था कि नीतीश कुमार की अगुवाई में इंडिया गठबंधन कैसे खड़ा हुआ था, फिर नीतीश कुमार वहां से निकल गए, अरविंद केजरीवाल ने भी एक तरह से अलग राह पकड़ ली, बहुत सारी चीजें हुई, है ना। अगर टीएमसी यहाँ पे चुनाव जीत जाती है, यानी उसका कमबैक होता है, तो इंडिया ब्लॉक पर एक बहुत पॉजिटिव असर होगा, क्योंकि तमिलनाडु के नतीजे हम लोग देख रहे हैं। जो अब तक की जो एनालिसिस आ रही है उसमें किसी भी एग्जिट पोल ने दूसरे पक्ष को बढ़त नहीं दिखाई है। एक एग्जिट पोल है जो तमिलनाडु का ये कह रहा है कि जो विजय की जो नई पार्टी है, हाँ, अभिनेता विजय, उनकी जो पार्टी है वो वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। एआईएडीएमके जो है वो पीछे है, डीएमके तो आगे है, ये बिल्कुल। तो ये इससे एक कारण बन जाएगा उनके लिए कि वो एक बार फिर से इकट्ठा हो सकते हैं और आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो आपने देखा कि इंडिया ब्लॉक के जो तमाम नेता हैं उन्होंने किस तरह से मेहनत की है, टीएमसी के लिए फील्डिंग करते हुए दिखे हैं, बोलते हुए दिखे हैं, उनका सपोर्ट करते हुए दिखे, तो वो तो पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन अगर बीजेपी वहां पे सफल होती है, जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो नतीजे आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी बीजेपी के लिए, है ना। और उसके बाद बीजेपी का जो विजय रथ है वो आगे और तेजी से दौड़ेगा और आगे आने वाले तमाम विधानसभा चुनावों में वो बीजेपी बिना किसी रोक टोक के, किसी चैलेंज के, किसी चुनौती के, वो नैया पार करती हुई चली जाएगी और उसकी मजबूती जो है वो लगातार कन्वर्ट होती चली जाएगी, है ना। इसके बाद यूपी, पंजाब और तमाम प्रदेशों में जो होने वाले चुनाव हैं, तो 29 तक जो है वो स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी और तब बीजेपी के लिए अपना जो नेतृत्व बदलने की बात तब उठेगी या बाकी बातें उठेगी, तो वो बड़ा आसानी से कर लिए जाएंगे। और दूसरा जो सबसे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा बंगाल में, कि केंद्र में और राज्य में एक ही सत्ता होगी, डबल सत्ता होगी, है ना। तो डबल इंजन की सरकार वहां भी हो जाएगी। तो जो स्कफल देखने को हम लोगों को मिला है ना, पिछले 2 टर्म में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा और एनडीए सरकार कह सकते हैं, या नरेंद्र मोदी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस की जो प्रमुख हैं ममता बनर्जी, उसमें कमी आएगी। और जो बंगाल का जो माहौल है, जिसके बारे में लगातार चर्चा की जा रही थी कि वहां पे कन्फ्रंटेशन बहुत है, आपसी जो संघर्ष है वो बहुत है, उसमें कमी आएगी। मैं इसको लेकर पॉजिटिव हूं। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है? बंगाल की जनता ने क्या ऐसा फैसला वहां पे सुनाया है? ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अब केरल का भी जो जिस तरीके से रुझान आ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब तो पूरे देश में जिस तरीके से लेफ्ट आखिरी सरकार बची थी और कहीं किसी भी राज्य में लेफ्ट पार्टी की सरकार नहीं, केरल भी वहां भी लूज करते हुए नजर आ रही है। कहाँ कुछ लगता है केरल में बदलाव के आसार क्यों दिख रहे हैं? हालांकि इंडिया ने भी बहुत मेहनत की थी केरल में। हाँ, देखिए,
वहां पे जो बदलाव मुझे दिख रहा है कि बीजेपी ने उस ढंग से मेहनत नहीं की है। बीजेपी ने वहां पे ये माना है कि हम यहाँ पे अपनी जो एनर्जी है वो ज्यादा नहीं लगाएं, वेस्ट करेंगे। तो वहां पे जो लड़ाई है वो एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ ही है ना। एक कांग्रेस लेड गवर्नमेंट गठबंधन है और एक सीपीएम लेड गठबंधन है। तो सीपीएम की जो आखिरी किला, जैसा कि आपने कहा, आखिरी किला जो बचा हुआ है उसमें सेंधमारी की यहाँ पे संभावना दिख रही है। और इसकी जो मुझे वजह लगती है वो ये लगती है कि जो वहां पे जो वोटर्स हैं, है ना, वो ये देख रहे हैं कि भाई अगर बीजेपी के जो वोटर्स हैं, है ना, जो बीजेपी के लिए वोट करना चाहते हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि भाई इतनी संख्या हम अपनी नहीं बना पा रहे हैं, इतनी शक्ति नहीं हासिल कर पा रहे हैं कि हम यहाँ पे सीपीएम को बदल दें, लेफ्ट की गवर्नमेंट को बदल दें। तो वो सब किसके साथ चले गए? यूडीएफ के साथ चले गए। तो वो एक तरह का मजबूरी का समझौता भी हो सकता है। लेकिन सीपीएम की जो गवर्नमेंट है वहां पे, उसने जो काम किए हैं, उसने पिछले जो भरोसा जीता है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा वहां पे परिवर्तन होने जा रहा है। अगर ऐसा शिफ्टिंग ऑफ वोट्स हो जाता है जैसा कि हम कह रहे हैं, और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आई है वहां पे कि जो बीजेपी के वोटर्स हैं उन्होंने भी यूडीएफ कैंडिडेट्स के लिए वहां पे वोट किया है, अगर ये वास्तव में ऐसा हुआ है, इतनी बड़े पैमाने पर शिफ्टिंग हुई है इन वोटों की और कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव हुआ है, तो ये परिवर्तन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये सिर्फ हवाई बातें हैं तो फिर सीपीएम को बदलने का कोई कारण वहां पे नहीं बनता है। जी बिल्कुल। तो अभी आप 5 राज्यों के चुनाव के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, किस तरीके से लोगों के रुझान आए हैं। हालांकि असम की बात आपको जरूर करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, बीच में हम लोग असम के छूट गए, जो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। असम भी लगातार पिछले टर्म में भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, उसको बताइए। खास करके हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरीके से आक्रामक रूप से प्रचार किया है, कई विवादित बयान भी उन्होंने दिया है, उसको लेकर भी क्या कुछ है? असुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे वहां। असम में मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट में बहुत, मेरी समझ से बहुत परिवर्तन की कोई गुंजाइश है। हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो आसानी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पे हमको लगता है कि बहुत चैलेंज नहीं होगा, बहुत उलटफेर नहीं होने जा रहा है वहां पे। हालांकि कोशिश की है, जो कांग्रेस लेड गठबंधन है उसने कोशिश जरूर की है, लेकिन जो विपक्षी वोट है उनका जो बिखराव है वो वहां पे साफ तौर पे दिख रहा है, इस बार भी दिख रहा है। इसलिए हेमंत बिस्व शर्मा की राह आसान है वहां पे, मुझे जैसा लगता है। और इस जीत के साथ फिर विश्व शर्मा, क्योंकि चेहरा इस बार जो है वो विश्व शर्मा ही है, तो विश्व शर्मा और एस्टेब्लिश होंगे। और विश्व शर्मा ने अपने बयानों से, अपने कृत्यों से, अपने कुछ फैसलों से, अपने कुछ निर्णयों से ये एस्टेब्लिश किया है कि वो बीजेपी का एक बड़ा चेहरा बन गए हैं, वहां पे ऑप्शन बन गए हैं। तो उनका जो कैंडिडेचर है, उनका जो फेस है, वो पार्टी में और मजबूत होगा, एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि इस बार जो चुनाव है, असम का चुनाव, वो उनके चेहरे पे लड़ा गया। बिल्कुल, उनके चेहरे पे लड़ा गया। हालांकि आने वाला 4 मई को सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि जनता ने किसको प्यार दिया है, किस पर विश्वास जताया है। 4 मई को सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से हम लोग बातचीत कर रहे थे और आप तक जानकारी मैंने पहुंचाया है। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में हमें जरूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।